अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आज़म शबीर मदीना मुनव्वरा से एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दुरूद अस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। जिस वक्त हम मौजूद हैं रहमतों वाले बरकतों वाले शहर मदीना मुनव्वरा में, अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वीं तरावी की नमाज अल्लाह पाक के नूरानी फरिश्तों कुदसियों के दरमियान रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे अदा की। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम देखने वालों को हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे सहर व इफ्तार करने की, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मस्जिद बिलाल। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक सहाबी और आशिक रसूल थे, आज हम आपको लेके चलते हैं उनकी मस्जिद में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। ये मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत और यहाँ की वीडियोस बनाते हैं हम ताकि तमाम आने वाले जो भाई हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनके लिए आसानी हो और जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते वो भी वहाँ पे बैठ के वीडियो देख के इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकें। ये सामने मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं। 365 नंबर गेट से हम निकले हैं और 365 नंबर गेट से जैसे ही सीधा निकलते हैं ये रोड आ रहा है सामने। ये इस रोड में बिल्कुल सीधा ही हमने आ जाना है। ये माशाल्लाह से अभी तरावी खत्म हुई और लोग अपने अपने होटल की तरफ, अपने अपने रिहाइश गाहों की तरफ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही करीब है मस्जिद नबवी के करीब। ये सामने जो अभी मीनार नजर आ रही है आपको, मस्जिद बिलाल का मीनार नजर आ रहा है। जैसे मस्जिद नबवी से हम निकलते हैं 5 मिनट 7 मिनट के फासले पे ही सामने ये मस्जिद बिलाल है। तो हम अभी लेके चलते हैं आपको मस्जिद बिलाल में। ये रोड क्रॉस कर ले अभी। ये यहाँ के रोड आप देख सकते हैं। ये सामने अभी बिल्कुल हम मस्जिद बिलाल के करीब ही हैं, पहुंचने वाले हैं मस्जिद बिलाल के करीब। तो जब तक हम मस्जिद बिलाल में पहुंचते हैं तो आपको हज़रत बिलाल का ईमान लाने का वाक़या बयान करके सुनाते हैं। किताबों में आता है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके ईमान लाने का वाक़या पूछा गया कि आप ईमान कैसे लाए, क्योंकि अरब में गुलामों पे पाबंदी हुआ करती थी। गुलाम बाहर नहीं निकल सकते थे, उनको सिर्फ एक काम तक ही महदूद रखा जाता था। मतलब जो गुलाम, हज़रत बिलाल गुलाम थे तो जो गुलाम होते थे उसको सिर्फ एक काम तक ही महदूद रखा जाता था कि तुमने ये काम करने हैं। उसको बाकी कहीं आना जाना, किसी से मिलना मुलाकात करना, किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होती थी गुलाम को। तो फिर हज़रत बिलाल से पूछा गया कि तुम तो एक गुलाम थे, कैसे हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना इश्क हुआ और कैसे ईमान लाए? तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं एक रात मुझे बुखार था, सर्दी की रातों में बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार था, मुझे काम करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसी दौरान मालिक ने मुझे कुछ जौ दिए कि तुमने आज रात ये जौ पीसने हैं। चक्की होती थी, जो पत्थर की चक्की होती थी, तो उसमें वो जौ पीसते थे। उसी रात मुझे मालिक ने जौ दिए कि तुमने ये जौ पीसने हैं। मैं तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पीस सका। उस रात मैं सो गया, दवाई खा के मैं कंबल लेके सो गया। सुबह उठा तो मालिक ने पूछा हाँ जौ पीसे? मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब होने की वजह से मैं जौ नहीं पीस सका। तो मालिक नाराज हो गया। वो काफिर थे, मुशरिकीन थे, कुफार में से, मतलब वो उनको कोई रहम दिली तो थी नहीं उनके दिल में। तो वो नाराज हो गया और उसने सजा के तौर पे कहा, तो मालिक ने सजा के तौर पे ये कहा कि आज रात तुम बाहर सहन में बगैर कमीज के बैठ के ये चक्की पीसोगे।
तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं, मैं ग़ुलाम था, कुछ नहीं कर सकता था, जो मालिक का हुक्म था वो मुझे मानना था हर हाल में। दूसरी रात मैं बगैर कमीज़ के बाहर सहन में बैठ के चक्की पीसने लग गया। सर्दी की वजह से बहुत तकलीफ़ में था, बुखार भी था, तबीयत भी ख़राब थी और इस सर्दी में कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। तो दर्द की वजह से मैं रो भी रहा था तकलीफ की वजह से, और चक्की भी पीस रहा था। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। तो सामने से एक नूरानी शख्सियत आई, तो मुझसे पूछने लगे कि क्यों रो रहे हो। मैं अपनी तकलीफ की वजह से, दर्द की वजह से, मैंने कहा, जाओ भाई, यहाँ पूछने वाले बहुत होते हैं, मदावा करने वाला कोई नहीं होता। तो वो चुप करके चले गए। मैंने पीछे से फिर आवाज़ दी कि देखा, मैंने कहा ना कि पीछे पूछने वाले बहुत होते हैं लेकिन मदावा करने वाला कोई नहीं होता। तो बस कुछ ही देर गुजरने के बाद हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि वो नूरानी शख्सियत एक दूध का प्याला और कुछ खजूर लेके आई और मुझे कहा, ये खजूर खा ले और दूध का प्याला पी लो और जाके आराम करके सो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है। तो मैंने वो दूध पिया और खजूर खाई और उसका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जाके सो जाओ। तो मैंने कहा, ये चक्की कौन पीसेगा, मैं तो सो जाऊं। कल रात सोने की वजह से ये सजा मैं भुगत रहा हूँ कि आज सर्दी में बिना कपड़ों के बैठा हूँ, आज मैं फिर सो जाऊं तो दोबारा फिर मुझे और सजा मिलेगी। तो उस नूरानी शख्सियत ने कहा कि तुम जाके सो जाओ तो तुम्हें सुबह ये चक्की पीसी हुई मिलेगी, ये जो जौ है तुम्हारे ये पिसे हुए मिलेंगे। तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मैं जाके सो गया। सुबह मुझे वो जो जौ थी, वो जो चक्की थी, वो पिसी हुई मिली मुझे। दूसरी रात फिर यही हुआ। वो नूरानी शख्सियत आई, एक दूध का प्याला और कुछ खजूर लेके मुझे कहा कि ये दूध पियो और खजूर खा के तुम सो जाओ, तुम्हारी चक्की मैं पीस दूंगा। दूसरी रात मैं सो गया। तीसरी रात भी मेरी तबीयत भी कुछ संभल चुकी थी, तबीयत में कुछ बेहतरी आ चुकी थी मेरी। तीसरी रात वही नूरानी शख्सियत दूध का प्याला और खजूर लेके आए, मुझे कहा कि ये दूध पी लो और खजूर खा लो और तुम जाके आराम करो, तुम्हारी तबीयत। तो फिर हज़रत बिलाल फरमाते हैं, मैंने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है लेकिन मुझे अपने बारे में आज बताओ कि आप कौन हैं। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ और दीन की दावत देने के लिए आया हूँ। तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि वो मोहम्मद जो जादूगर है, यानी उस टाइम मक्के में यही सबने फैलाया हुआ था कि एक जादूगर आया हुआ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं वही जादूगर जिसको जादूगर मशहूर किया हुआ है, मैं वही अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, दीन इस्लाम फैलाने के लिए आया हूँ। तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं, मैं उसी वक्त कदमों में गिरा और कहा कि आपका जादू मुझ पे चल गया है, मुझे अपना कलमा पढ़ाइए। तो ये था हज़रत बिलाल का ईमान लाने का वाक़या। उसके बाद जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर जो मुश्किलात सही, फिर जो उनके ऊपर जुल्म किए गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया ईमान लाने के बाद, जब उनके मालिक को पता चला कि हज़रत बिलाल ईमान ले चुके हैं, तो फिर उसने बहुत जुल्म किया हज़रत बिलाल के ऊपर। ये बहुत आगे बहुत लंबी हो जाएगी इसकी वीडियो। तो आज अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद बिलाल में। ये अब मुख्तसर साहब को हज़रत बिलाल के ईमान लाने का वाक़या बताया। अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद बिलाल में, आपको दिखाते हैं अंदर से मस्जिद बिलाल के मनाज़िर। और ये मस्जिद जो है, ये सिर्फ हज़रत बिलाल के नाम पे बनी हुई है, बाकी ये मतलब उनको, इस मस्जिद को उनसे कोई निस्बत नहीं है, मतलब उनकी कोई तारीख इसमें नहीं है कि ये हज़रत बिलाल ने यहाँ पे कोई नमाज पढ़ाई या यहाँ पे रहते थे, या कोई ऐसी हिस्ट्री हमारे इल्म में नहीं है। अल्लाह आलम, बाकी हो सकता है कोई निस्बत हो इस मस्जिद से उनको, लेकिन ये सिर्फ उनके नाम के साथ मंसूब है, हज़रत बिलाल के नाम के साथ। तो आइए आपको दिखाते हैं मस्जिद बिलाल कि यहाँ पे जो मार्केट है वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ बहुत सस्ती मार्केटें बनाई हुई हैं मस्जिद बिलाल के इर्द गिर्द, मस्जिद बिलाल के नीचे और साइडों पे बहुत ही खूबसूरत मार्केटें बनाई हुई हैं और मस्जिद भी दिखाते हैं आपको। आइए चलते जी। इस वक्त अभी हम दाखिल हो रहे हैं इंशाल्लाह मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद का दाखिली रास्ता है। नीचे मार्केट है ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ये मस्जिद है फर्स्ट फ्लोर पे, यानी पहले दौर पे ये मस्जिद है। ये उस तरफ अभी जा रहे हैं हम, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं मस्जिद बिलाल के अंदरूनी मनाज़िर। और ये सामने मस्जिद का वज़ू ख़ाना है। ओहो, लगता है मस्जिद बंद हो गई है, सीढ़ियाँ ऊपर जाने वाली बंद कर दी हैं, बंद है, मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, मस्जिद का दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। और ये वज़ू ख़ाने हैं, वज़ू ख़ाने तो ओपन ही रहते हैं, यानी वज़ू ख़ाने नीचे मार्केट जो है तो वाशरूम वगैरह के लिए ये तकरीबन ओपन ही रहते हैं हर वक्त, लेकिन मस्जिद बंद कर दी गई है।
चलो इंशाल्लाह फिर किस टाइम आपको दिखाएंगे मस्जिद के अंदरूनी मनाज़िर। ये निचला दौर जो है इसका, ये सारी शॉपिंग सेंटर है, मार्केट है, नीचे बनी हुई है सारी। और ये ऊपर 2 फ्लोर जो हैं ये मस्जिद है। माशाल्लाह अंदर से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये यहाँ पे घड़ियों की शॉप, घड़ियाँ और बैटरीज वगैरह, और यहाँ पे ये गोल्ड है, ये सोने की दुकानें हैं यहाँ पे। ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। ये तकरीबन यहाँ पे सारी सोने की मार्केट ही है। इसकी साइड पे सस्ती मार्केट है, साइड पे होती थी, अभी वो बाहर काम हो रहा है और काम होने की वजह से वो मार्केटें भी अभी बंद की हुई हैं। तो अभी आजकल सिर्फ ये अंदर वाली जो है ये मार्केट ये खुली हुई है। ये इस मार्केट की मनाजिर हैं। ये सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, आगे मार्केट बहुत लंबी है, हर तरफ से फैल जाती है आगे। तो बाहर वाली जो सस्ती मार्केट है वो अभी बंद है, और दूसरी साइड भी है, हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं। अभी ये जो बाउंड्री वॉल लगाई हुई है इसकी दूसरी साइड पे है, मतलब जो यहाँ पे सस्ती मार्केट थी वो यहाँ से हटा के पीछे कर देगी। अभी हम आपको वहाँ लेके चलते हैं, वो भी दिखाते हैं दूसरी साइड। तो ये थी मस्जिद बिलाल, ये आप देख सकते हैं बाहर से इसके मनाजिर। ये मस्जिद बिलाल का मीनार है, अंदर से बंद की हुई है, अंदर से नहीं दिखा सके हम आपको। ये सारी मतलब मस्जिद बिलाल ही है। बस इसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है इसका, जो ये वाला, यहाँ पे मार्केट बना दी, और ऊपर जो है ये वाली जो मस्जिद है, अभी मस्जिद बंद कर दी है नमाज तरावी के बाद, यानी मस्जिद बंद कर दी। हम जैसे वहां से निकले तो यहाँ पे वो मस्जिद बंद कर दी गई थी। फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपको अंदर से भी दिखाएंगे। तो अभी आपको लेके चलते हैं वहाँ जो मार्केट है, सस्ती मार्केट, वो दिखाते हैं आपको। जी ये मस्जिद बिलाल, आप देख सकते हैं मस्जिद बिलाल के खूबसूरत मनाजिर। और ये सामने मस्जिद बिलाल के दरमियान में ये रोड है, और रोड के इस साइड पे ये मार्केट है। ये इस मार्केट में आपको हर चीज मिल जाती है। यहाँ से ये 2 रियाल के बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे कहीं पे 2 रियाल, कहीं पे 1 रियाल और कहीं पे 3 रियाल, इस तरह से हर चीज, ये बच्चों के खिलौने, पर्स वगैरह, रुमाल वगैरह और बहुत सी चीजें इन मार्केट्स में मिल जाती है। और यहाँ पे बाहर स्टॉल भी लगते हैं। अभी यानी रश का टाइम था तो तरावी के बाद ये सारी पुलिस खड़ी हुई है। यहाँ पे बाहर के जो स्टॉल हैं उनको हटाया हुआ है अभी, तो जब रश ना हो तो यहाँ पे स्टॉल भी लग जाते हैं दरमियान में, और यहाँ पे और भी चीजें सस्ती मिलती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इस दुआ के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आसानियां बांटने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।